हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11 क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 8x माइनस 3 अपॉन में 3x इक्वल टू 2। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3x डिवाइड के अंदर है। ठीक है, इसको इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे। 8x माइनस 3 इक्वल टू 2। यहाँ पर ये डिवाइड में था, इधर आने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये 6x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर 6x को इधर भेज दूंगा। ठीक है, 6x यहाँ पर प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस का 3 है, इसको आप यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर ये माइनस में था, इधर आने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लिया। अब देखो 8x में से 6x माइनस होगा, क्या बचेगा 2x। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3। अब 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 को हम इधर ले आएंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 अपॉन में 2। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 9x अपॉन में 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। तो यहाँ पर भी x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 माइनस 6x ये डिवाइड के अंदर है यहाँ पर। ठीक है, इसको इक्वल के इस साइड पर भेज देंगे। ठीक है, 9x इक्वल टू 15। यहाँ पर ये डिवाइड में था, इधर आने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 9x इक्वल टू, अब हम 15 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 7 ज़ा 105 होता है। उसके बाद 15 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 ज़ा 90 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 90x। ठीक है, अब हम वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रखेंगे। 9x, इस 90x को हम यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में है, इधर आने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 105। अब ये 9x प्लस 90x कितना हो जाएगा, 90 प्लस 9 99 होता है, तो ये हो जाएगा 99x। ठीक है, अब ये 99x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर आने पर ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो अगर आप 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 अपॉन में 33।
ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है z अपॉन में z प्लस 15 इक्वल टू 4 अपॉन में 9। तो यहाँ पर z वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9z। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, z प्लस 15 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 9z इक्वल टू 4 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को z से मल्टीप्लाई करोगे 4z हो जाएगा। फिर आप 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 60। ठीक है, 4 15 जा 60 होता है। अब देखो वेरिएबल वाले नंबर्स को हमें एक साथ रखना है, तो हम इस 4z को यहाँ पर भेज देंगे। 4z यहाँ पर प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 9z में से 4z माइनस होगा, 5z बचेगा। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ पर z से मल्टीप्लाई में है, जब आप 5 को इधर लेकर आओगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब 60 को 5 से डिवाइड कर दो, जब आप 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, 5 12 जा 60 होता है, तो z की वैल्यू 12 आ जाएगी। ओके, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस 6y इक्वल टू -2 अपॉन में 5। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 माइनस 6y यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 होता है, तो ये हो जाएगा 15y प्लस 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम -2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। -2 को -6y से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12y। अब यहाँ पर हमें साइन का समझना है, यहाँ पर ये माइनस का 2 है, यहाँ पर ये माइनस का 6y है। अब माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, तो -2 को जब आप -6y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस का 12y। ओके, अब हमें वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रखना है और जिन नंबर्स में वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12y को इधर भेज देंगे, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का 20 है, इसको यहाँ पर भेज देंगे, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लिया और जिन नंबर्स में वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ रख लिया। ठीक है, 15y में से 12y माइनस होगा, 3y बचेगा। ठीक है, -4 -20, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, अब 3 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 3 8 जा
24 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 7y + 4 अपॉन में y + 2 इक्वल टू -4 अपॉन में 3। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, y + 2 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21 होता है, तो ये हो जाएगा 21y। 3 4 ज़ा 12 होता है। -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -4y। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। अब हमें वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रखना है, और जिन नंबर्स में वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 4y को इधर भेज देंगे। यहाँ पर ये माइनस में था, इधर जाने पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस के 12 को यहाँ पर भेज देंगे। यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 21y + 4y कितना हो जाएगा, 25y। ठीक है, -8 -12, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 12 को जोड़ने पर क्या आएगा, -20। ठीक है, अब देखो 25y के साथ मल्टीप्लाई में था, 25 को इधर ले आएंगे, तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 अपॉन में 5। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। find their present ages। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हरी और हैरी की प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 5:7। ठीक है, आज से 4 साल बाद क्या होगा, उनकी एजेस का रेशो 3:4 हो जाएगा। अब आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम हरी और हैरी की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी। देखो यहाँ पर हरी और हैरी की प्रेजेंट एज का रेशो 5:7 दे रखा है, तो इसको हम लेट कैसे करेंगे, 5x और 7x की फॉर्म में। हरी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x और हैरी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x ईयर्स। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x ईयर्स। ठीक है, इसी तरीके से देन द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7x ईयर्स। ठीक है, अब देखो आज से 4 इयर्स बाद क्या होगा, हरी की और हैरी की दोनों की एजेस 4 इयर्स बढ़ जाएगी। ठीक है ना, लेट सपोज हरी की प्रेजेंट एज है 20 इयर्स और हैरी की प्रेजेंट एज है 28 इयर्स।
तो आज से 4 इयर्स बाद क्या होगा, हरी की एज हो जाएगी 24 इयर्स और हैरी की एज हो जाएगी 32 इयर्स। ठीक है ना, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आफ्टर 4 इयर्स हरीज एज विल बी, हरी की एज क्या हो जाएगी 5x प्लस 4 इयर्स। ठीक है, 4 इयर्स एज बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से हैरीज एज विल बी 7x प्लस 4 इयर्स। ठीक है, दोनों की एज आ गई 4 इयर्स बाद। अब देखो, अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आज से 4 इयर्स बाद जो उनकी एज होगी उसका जो रेशो होगा वो होगा 3:4। ठीक है, अब 3:4 का मतलब क्या हो गया, 3:4 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप हरी की एज को हैरी की एज से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3:4 मिलेगा, यानी कि 3/4 मिलेगा। ठीक है, तो हरी की एज हो जाएगी 4 इयर्स बाद 5x प्लस 4 और हैरी की एज हो जाएगी 7x प्लस 4। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3:4, यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन की। अब हम इसको सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करना पड़ेगा। 4 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7x प्लस 4 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20 होता है, तो ये हो जाएगा 20x। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 होता है, तो ये हो जाएगा 21x। 3 4 12 होता है। ठीक है, अब देखो 21x, 20x को यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का 12 है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 21x में से 20x माइनस होगा, 1x बचेगा। इसी तरीके से 16 में से 12 माइनस होगा, 4 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम उन दोनों की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज को हमने 5x माना था, है ना। x के अंदर 4 रख देंगे। ठीक है, 5 4 20 होता है, तो हरी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 20 इयर्स। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की प्रेजेंट एज 7x थी, x की जगह पर आप 4 रख दो, 7 4 28 होता है। दोनों की प्रेजेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1 the number obtained is 3 upon में 2 find the rational number। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दें तो हमारे पास 3/2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर न्यूमरेटर को हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर विल बी देखो, अगर हमने न्यूमरेटर को x लेट करा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, ठीक है। तो अगर हमने न्यूमरेटर को x माना है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है ना। न्यूमरेटर से 8 बड़ा है तो ये हो जाएगा x प्लस 8। अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेशनल नंबर में आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर हम न्यूमरेटर में 17 बढ़ा दें, न्यूमरेटर है x, इसके अंदर 17 को बढ़ा दें और डिनोमिनेटर में 1 को कम कर दें। डिनोमिनेटर है x प्लस 8, ठीक है, इसके अंदर 1 को कम कर दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा? हमें मिल जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन की। अब हम इसको सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 17, यहाँ पर देखो 8 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा? x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस 7 यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा, 3 को भी हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x 2x को हम यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 21 को यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x माइनस होगा 1x बचेगा, 34 में से 21 माइनस होगा 13 बचेगा, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालते हैं। न्यूमरेटर हो जाएगा x, न्यूमरेटर को हमने x माना था, तो न्यूमरेटर क्या होगा? 13, डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है ना। डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 8 था,
x की जगह पर 13 रखेंगे, 13 + 8 यानी कि 21। ओके, तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। रेशनल नंबर क्या होगा हमारा? रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा 13, न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 21 आएगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा हमारा 13/21। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।